हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 28। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पूरे प्रैक्टिस सेट को पूरी ध्यान से देखिएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं दरोगा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड, तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जुनको तेवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जुनको तेवई। ठीक है, ये जुनको तेवई जापान की थी, जो 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। अगर भारत की बात करें तो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय थी। ठीक है, और यह विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक, संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, जो 1992 ईस्वी में और 1993 ईस्वी में 2 बार चढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा है सह्याद्री पहाड़ियाँ पर्वत, और तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इनमें से कहता है कि उपरोक्त में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो न्यूनतम साक्षरता दर किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। ठीक है, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के मध्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग होता है। ठीक है, इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। टोटल 7 रंग होता है और मध्य में हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल शीशा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है। कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था। तो खालसा पंथ का संस्थापक था फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है। पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को कोबाल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B12 के कारण पुरुषों में रक्तहीनता की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली। ठीक है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पसीना सबसे अधिक कब निकलता है।
पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना अधिक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। बैक्टीरिया से डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ते की। ठीक है, जस्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो रडार का आविष्कार किया था फ्रेंड रॉबर्ट वाटसन वाट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। क्वेश्चन नंबर 16, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इंस्टेंट 2D कब छोड़ा था? इंस्टेंट 2D कब छोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चांद पर उतरा था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में पहली बार चांद पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच मध्य है? तो कावेरी जल विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी जल विवाद फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी मान। कैलोरी मान ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? ठीक है, टेनिस से संबंधित कौन है? तो फर्स्ट है AT&T चैलेंज, सेकेंड है बार्सिलोना ओपन, थर्ड है मार्टे कार्लो ओपन और फोर्थ है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मोंटे कार्लो ओपन। मोंटे कार्लो ओपन का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। ठीक है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार को आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी लिखी गई थी किसके द्वारा? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ा था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान गृहीत हुआ कब गृहीत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान गृहीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल। ठीक है, एक राज्य का राज्यपाल, इसमें बताना है फ्रेंड कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट देखते हैं, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये तो गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है फ्रेंड, ये भी गलत है।
और नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? तो डेविड कॉपरफील्ड लिखा है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। नेक्स्ट है श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? तो श्रीकांत पात्र का सृजन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? तो गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश की बात करें तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है नासिक अवस्थित है। नासिक अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। याद रखिएगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? भारत से होकर कौन गुजरता है? फर्स्ट है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर। इसमें बताना है आपको कि भारत से होकर कौन गुजरता है। तो भारत से होकर गुजरता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु, यानी भारतीय सिनेमा में विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुचिपुड़ी एक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम, मूलतः भरतनाट्यम कहाँ का है? तो फ्रेंड भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े को इंगित करें। ठीक है, सही जोड़े को इंगित करना है, मतलब सही जोड़े की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई, ये गलत है। विलायत खां वायलिन, ये भी गलत है। शरण रानी बांसुरी, ये भी गलत है। तो फिर है पंडित रविशंकर सितार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 44, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कुमुदनी। कुमुदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? तो क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है फ्रेंड पेसो के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, पेसो के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस ऑप्शन नंबर है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंसन एंड हेजेस, बेंसन एंड हेजेस कब संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है बेंसन एंड हेजेस कप। चलिए आगे बात करेंगे। तो CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है फ्रेंड, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती है फ्रेंड व्यापारिक पवनें, यानी व्यापारिक हवाएं कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया पठार स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी एशिया में। ठीक है, पश्चिमी एशिया में अनातोलिया पठार स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। तो डॉगर बैंक क्या प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं डॉगर बैंक। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। ठीक है, तो सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल सकती है और तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। और नेक्स्ट है, तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय दबाव से। ठीक है, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों के मिलने से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। क्या अंतर है इनके मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी अवमूल्यन के समान। ठीक है, जीएनपी तथा एनपी के मध्य अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य संस्थान तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके आगे का प्रैक्टिस सेट मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे और भी प्रेरणा मिलती है और मैं खुद भी अच्छा करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।